तो निजार किंसेला के हवाले से खबर आई है कि ब्राइटन एंड बेनफिका हैव रिफ्यूज टू एंगेज इन नेगोशिएशंस दिस वीक फॉर चेल्सीज प्राइमरी मिडफील्ड टारगेट्स मोइसेस काइसेडो एंड एंजो फर्नांडिस. Chelsea expected to explore short-term loan options before signing a top target in summer. अब बात ऐसी है कि ऑब्वियसली अगर कोई टीम अच्छा कर रही है, जैसे हम बात करें ब्राइटन और बेनफिका दोनों रिस्पेक्टिवली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने अपने इंडिविजुअल लीग कैंपेन्स में, और ये जो दो प्लेयर्स हैं एंजो फर्नांडिस और मोइसेस काइसेडो दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं, स्टार्टिंग 11 का एक बहुत अहम हिस्सा हैं ये दोनों प्लेयर्स अपनी अपनी टीम के. और क्योंकि अब एक हफ्ता भी छोड़िए 5 दिन रहते हैं ट्रांसफर विंडो खत्म होने में, तो अगर इनको जाने दिया जाता है तो क्या टाइम बचता है बेनफिका और ब्राइटन के पास इनका बैकअप साइन करने के लिए, इनका रिप्लेसमेंट साइन करने के लिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बेनफिका और ब्राइटन ऐसे दो क्लब्स हैं जो हवाबाजी में कोई प्लेयर साइन नहीं करते, या कोई ऐसा प्लेयर साइन नहीं करते हैं कि अच्छा चलो ये अवेलेबल है इसको उठा लेते हैं देखते हैं क्या होगा. बहुत ही इमैक्यूलेट प्रोसेस है प्लेयर साइन करने का, वेल थॉट आउट साइनिंग्स होती हैं सारी, ऐसे जैसा मैंने कहा कोई हवाबाजी में कोई जल्दबाजी में पैनिक बाइज नहीं करते हैं ज़्यादातर इस तरीके के क्लब्स. और अभी अगर उनको अपना लीग सीजन में आगे अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि आधा सीजन बचता है और दोनों ही ब्राइटन और बेनफिका के बहुत अच्छे अच्छे चांसेस हैं अपने लीग में आगे कुछ अच्छा करने के लिए, एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि जिस तरीके से दोनों क्लब्स का स्टार्ट रहा है सीजन, तो उस स्कीम में ये दोनों प्लेयर्स बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाते हैं इन दोनों क्लब्स के लिए. तो मुझे पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन आएगा क्या होता है, अनलेस एकदम ही मैडनेस हो जाए कि चेल्सी 120 मिलियन यूरोस का, जैसे एंजो फर्नांडिस का रिलीज क्लॉज है, चेल्सी ने 130 मिलियन दे दिए, या चलो ट्रिगर कर दिया 120 मिलियन ट्रिगर ही कर दिया, 130 की तो बात ही नहीं है, 120 ट्रिगर कर दिया, और बिल्कुल लास्ट डे पे अब कोई चारा ही नहीं बचा बेनफिका के पास उसको एक्सेप्ट करने के अलावा, तो बात है. वरना मुझे नहीं लगता है कि चेल्सी इन दोनों में से किसी भी प्लेयर को साइन कर सकती है, क्योंकि ब्राइटन ने तो 100 मिलियन पाउंड्स का प्राइस टैग थोप दिया है मोइसेस काइसेडो पे. तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है चेल्सी को 2 मिडफील्डर्स चाहिए, इसलिए मथायस नूनेस से अब लिंक आने लगा है. लिवरपूल भी इंटरेस्टेड है मथायस नूनेस में, लिवरपूल जूड बेलिंगम के लिए भी जाएंगे. चेल्सी मुझे नहीं लगता जूड बेलिंगम की रेस में होगी, और उसके कारण मथायस नूनेस होंगे जो एक वो सेकंड फिडल वाला जो मिडफील्डर आपका ऑप्शन होता है उसके लिए जाएंगे. पहला कौन होगा, एंजो या काइसेडो, वो देखना पड़ेगा. बट मुझे नहीं लगता है कि चेल्सी अब इस ट्रांसफर विंडो में कोई भी एक प्लेयर परमानेंट डील पे साइन कर पाएगी. हाँ, शॉर्ट टर्म मेक शिफ्ट टाइप का आप ले आए लोन पे कोई मिडफील्डर तो बात अलग है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई और इस समय हम ब्लॉकबस्टर साइनिंग देख सकते हैं. तो घूम फिर के बात आ जाती है कि जो आप लोन पे आपका आएगा प्लेयर, जो लोन पे आपका मिडफील्डर आएगा, क्या वो आपका वो प्लेयर होगा जो आपको कैरी करेगा थ्रू आउट द सीजन? तो क्या वो प्लेयर होगा जिस पे आप बैक कर सकते हैं, जिस पे आप रिलाय कर सकते हैं कि वो आपके लिए चीज़ें आके अच्छी करेगा, आपके लिए अच्छा खेलेगा फ्रॉम द वर्ड गो? और फिर मान लीजिए जो आपके 2 टारगेट्स हैं इनको आपने साइन नहीं किया और वो प्लेयर अच्छा खेल गया लोन पे जिसको आप लेके आ रहे हैं, फिर आप उसको परमानेंट करने की सोचेंगे, तो फिर जो अभी आपके टारगेट्स हैं उनका क्या होगा? जैसे हम जकारिया की बात कर रहे हैं, जकारिया मेरे हिसाब से एक लास्ट मिनट साइनिंग थी कि भाई चलो एक डिफेंसिव मिडफील्डर अवेलेबल है लोन पे, उसको लेके आ जाते हैं. बट क्योंकि अब जकारिया ठीक ठाक खेल रहे हैं, 3-4 मैचेस से अपनी इंजरी से पहले अच्छा खेल रहे थे वो और ओन कर रहे थे मिडफील्ड को, तो सब कह रहे हैं कि नहीं यार जकारिया का 27 मिलियन का ही है, अगर हम परमानेंट करना है तो जकारिया को आप परमानेंट कर लो, ही इज़ अ गुड ऑप्शन. और फिर उसके बाद आप एंजो काइसेडो और 1-2 और मिडफील्डर्स जिन पे नजरें हमारी न्यूनेस वगैरह, वो अगर आप लेके आ जाते हो तो ठीक हो जाती है हमारी मिडफील्ड, मतलब हम फिर से हमारी मिडफील्ड को रीबिल्ड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं. तो बहुत अजीब सी सिचुएशन है मेरे हिसाब से. तो अगर एंजो को साइन करना था तो यही एक मौका था. पर्सनली व्हाट आई फील इज कि ये 5 दिन है, मौत का खेल होगा इन 5 दिनों में चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर एंजो फर्नांडिस को चेल्सी को साइन करना है तो यही 5 दिन है. मुझे नहीं लगता कि समर में हम साइन कर पाएंगे, बिकॉज समर में हमारे पास चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं होगा. अभी फिलहाल हमारे पास चैंपियंस लीग फुटबॉल है, तो एक हम बोल सकते हैं कि यार तू आ जा, तो टॉप 4 का भी एक आउटसाइड चांस बन जाएगा. चैंपियंस लीग में आगे तक चले गए तो क्या पता उसमें भी कुछ चमत्कार हो जाए. लेकिन अगर हमारा सीजन यहां से खराब हो गया मिडफील्डर की कमी की वजह से, चैंपियंस लीग भी नहीं आई और हम और भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो एंजो तो अब भूल ही जाओ. फिर देयर विल बी मैनी क्लब्स हु विल बी इन द रेस फॉर एंजो, क्योंकि
बात ऐसी है कि जूड बेलिंगम एक ही क्लब जाएंगे, या वो लिवरपूल जाएंगे, मैन सिटी जाएंगे या रियल मैड्रिड जाएंगे, तो बाकी जगह तो वैक्यूम क्रिएट हो गया ना। अभी हम बात कर रहे हैं कि टोनी क्रूज रिटायर करने वाले हैं रियल मैड्रिड से इस सीजन के बाद, लूका मॉड्रिच शायद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन नहीं करे, तो वहां पे भी एक मिडफील्डर की ज़रूरत होगी। तो डेफिनेटली रियल मैड्रिड भी देखेगी कि भाई कौन से ऑप्शंस हैं, किस तरीके की प्रोफाइल है, कौन सा मिडफील्डर हम लेके आ सकते हैं। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो मैं टैक्टिकल और वो मिडफील्ड प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं कह रहा, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर चेल्सी के सामने इस समय मैन सिटी, इवन लिवरपूल या रियल मैड्रिड, तो खैर भूल ही जाए, रियल मैड्रिड तो अभी बहुत आगे है रेस में चेल्सी से, तो ये अगर क्लब्स आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्लेयर चेल्सी को चुनेगा इनसे ऊपर, वो वाली बात हो जाती है। लंदन में रहने की जहां तक बात होती है, अगर लंदन एक प्रोस्पेक्ट होता है, वहां पर हम जरूर आर्सेनल और स्पर्स से जीत सकते हैं ट्रांसफर टारगेट्स की रेस में, लेकिन बाकी के यूरोपियन जाइंट से हम नहीं जीत पाएंगे इस समय। और मैन सिटी मेरे हिसाब से चेल्सी से ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है, तो कोई भी यंगस्टर आएगा वो इस समय मैनचेस्टर सिटी और पेप ग्वार्डियोला इज द गाय जिसके लिए सब खेलना चाहते हैं। इधर रियल मैड्रिड विल ऑलवेज हैव अ टॉप मैनेजर, फिर यर्गन क्लॉप लिवरपूल हमको पता है। तो अगर एंजो को लेना है तो यही 5 दिन है, उसके बाद तो फिर काली रात है मुझे लगता है। तो और मुझे लगता है काली रात ही होने वाली है आगे जाके, क्योंकि नहीं लगता मुझे कि एंजो फर्नांडिस की ये ब्लॉकबस्टर डील 5 दिन में साइन होगी, बिकॉज अभी बेनफिका के पास भी टाइम नहीं है रिप्लेसमेंट साइन करने का, या उन्होंने कोई लाइनअप कर रखा हो तो आइडिया है नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी एक छोटी सी रूमर आई थी कि लियो मेसी अपना शायद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करें, वो फाब्रिजियो रोमानो ने भी कह दिया था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अग्रीड है वर्बली, बस वो इट्स अ मैटर ऑफ पुटिंग पेन टू पेपर और वो सब है। बट वो एक जो जर्नलिस्ट हैं बार्सिलोना के, वो उन्होंने थोड़ा सा एक, मैं कहूँगा, इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है, स्पाइस डाल दिया है। तो ठीक है, मैं इस पर ज़्यादा मतलब मेरा कोई एज सच बहुत वैसा ओपिनियन नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मैं सरप्राइज नहीं हूँगा अगर मेसी आ जाएंगे बार्सिलोना, बट आई डोंट थिंक सो इन द स्पोर्टिंग टर्म ये ज़्यादा सेंस बनाता है। मतलब ठीक है, रोमांटिसिज्म अपनी जगह है। लियो मेसी की बात करें, ऑब्वियसली लिविंग लेजेंड हैं और एक फेयरवेल डिजर्व करते हैं बार्सिलोना से, अच्छा, लेकिन स्पोर्टिंग सेंस में अगर मैं बात करूं तो अभी बार्सिलोना की टीम क्या प्रोग्रेस कर रही है, बहुत अच्छी टीम लग रही है शावी के अंडर। जो अब देख रहे हैं ना, जैसे पूरा स्क्वाड आ गया फिट होके, तो एक स्टाइल ऑफ फुटबॉल है जो शावी खिलाना चाह रहे हैं, और दिस इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर बार्सिलोना। मेसी आएंगे तो वो आपको फिर से अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, मेसी को फिट करना पड़ेगा। ठीक है, मेसी का जो प्यार है इन सब चीज़ों को आउटवे कर देता है, लेकिन आप एक बार सोचिए कि अगर आप 2 साल फिर से मेसी आते हैं तो क्या आप फिर उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? क्या आप कुछ जो आपके प्लेयर्स डेवलप हो रहे हैं उनका डेवलपमेंट आप हैम्पर करना चाहेंगे? वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि फाइनेंशियल कंडीशन का मुझे देखिए आइडिया है नहीं अभी बार्सिलोना की, वेज वगैरह का, कैप का क्या चल रहा है वो आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कुछ जो फैंस हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मेरी समझ है इस चीज़ को लेके, कि अगर जितना मेसी इस समय वेज ले रहे हैं पीएसजी में, डेफिनेटली उतना वेज तो शायद बारसा उनको नहीं ऑफर कर पाएगी, उनको वेज कट लेना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, जब लेटर स्टेजेस में होता है ना प्लेयर कोई भी अपनी, तो वो अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा सा और सिक्योर करना चाहता है। और अब क्या है, मेसी ने सब कुछ जीत लिया है, मेसी ने फुटबॉल कंप्लीट कर लिया, वर्ल्ड कप भी जीत लिया, एक जो ट्रॉफी नहीं थी उनके कैबिनेट में वो भी उन्होंने हासिल कर ली है वर्ल्ड कप के रूप में। तो अब वो मेरे हिसाब से उनका जो दिमाग है वो थोड़ा ओनरशिप साइड में जाएगा कि कैसे वो किसी क्लब को ओन कर सकते हो। इंटर मियामी उनको ऑप्शन दे रहा है कि आपको यहाँ पर आएँ, आप खेलें और आपको एक स्टेक भी मिल जाएगा क्लब में, और दैट वे यू विल बी मोर फाइनेंशियली सिक्योर, मोर स्टेबल, और उस तरीके से जो है आगे आप अपना फ्यूचर जो है उसको सेट कर सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि डेफिनेटली बारसा फैंस, लियो मेसी और पूरा जो बारसा का एक सिस्टम है वो डिजर्व करता है वन लास्ट डांस मेसी और बार्सिलोना का। एवरी न्यूट्रल फुटबॉल फैन विल लव टू सी मेसी प्ले फॉर बार्सिलोना वन मोर टाइम, और वो फेयरवेल और एक वो जो चीज़ है कि आप लेजेंड है हमारे और आप मतलब आप हमारे क्लब के बेस्ट प्लेयर हैं, उस तरीके से उनको एक विदाई दी जाए। बट मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि मेसी आएंगे बार्सिलोना, टू बी ऑनेस्ट, और हो जाए तो मैं सरप्राइज भी नहीं होऊंगा, बट देखते हैं क्या होता है। आई थिंक ही विल रिमेन एट पीएसजी 1 साल के लिए, और फिर शायद वो इंटर मियामी चले जाए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है इस पे? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द 2 मिडफील्डर्स जो हमने डिस्कशन किया, काइसेडो एंड एंजो, एंड अबाउट मेसी एंड दिस बार्सिलोना सिचुएशन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।